दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आपके कबूतर जो तेड़ में आ जाते हैं, जो लकवे में आ जाते हैं, तो उसकी वजह क्या है और उसका इलाज क्या है। आज मैं जो आपसे बात करूंगा उसका इलाज 100% प्रूवन है बहुत सारे ब्रीडर के द्वारा। और मैंने खुद जब हाई फ्लाइंग पिजियंस पाले थे तो दोस्तों मैं भी यही चीज़ यूज़ करता था। इनफैक्ट उसमें से कुछ चीज़ें ज़्यादा आपको बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को आसानी होने वाली है। तो मैं अज्जू पेट गुरु में दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों पहले बताना चाहूँगा कि आज के वीडियो में जो कबूतर देखेंगे वो हमारे एक दोस्त, हमारे एक व्यूअर ने शो के लिए दिए हैं। तो साथ में हमने सोचा सिर्फ कबूतर दिखाते दिखाते आप लोगों को कुछ इलाज बताया जाए। तो ये हमारे दोस्त हैं, नाम है इनका संदीप चौहान। कहाँ से है वो तो नहीं पता, लेकिन वीडियो भेजा है इन्होंने। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका। अब दोस्तों देखिए, आप लोग कहीं भी जाते हैं तो एक गलती करते हैं जो आपको शायद ही यूट्यूब पर देखने को मिलेगी कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मुर्गी फार्म में जहाँ पे उनकी पलाई की जाती है तो आपको एंट्री नहीं होगी और वहाँ पे एक पर्टिकुलर कपड़े पहन के अंदर घुसते हैं लोग। वो कपड़े बाहर निकलने से पहले वहीं रख देते हैं और वापस घुसने से पहले वहीं जाते हुए पहनते हैं। तो दोस्तों क्यों करते हैं ये? दोस्तों आप जब किसी भी जानवर के नज़दीक जाते हैं तो उसके जो कीटाणु है या जीवाणु है वो आप कह लीजिए आपके आसपास घूमते हैं और आपके कपड़ों पर चिपक जाते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, मैं किसी भाई के यहाँ वीडियो बनाने गया, कबूतर के लॉफ्ट पे गया, ठीक है, मैंने वहाँ वीडियो बनाई, ठीक है, तो वहाँ पे उनके लॉफ्ट में जो बीमारियाँ चल रही होंगी, जो बैक्टीरिया चल रहे होंगे वो मेरे कपड़ों पे चिपक जाएंगे और वो बीमारियां मेरे लॉफ्ट में आ सकती हैं अगर मैं वहां से सीधा अपने लॉफ्ट पे आऊं तो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों कि जब किसी भी बर्ड ब्रीडिंग सेटअप को आप विजिट करें, ठीक है, तो अपने बर्ड ब्रीडिंग सेटअप में जाने से पहले, ठीक है, आप उन कपड़ों को बदल लीजिए, हाथ पैर अच्छे से धो लीजिए, मुंह धो लीजिए और फिर अपने लॉफ्ट के अंदर जाइए तो जो बीमारी होगी वो नहीं होगी। ज़्यादातर तेड़ का दोस्तों तेड़ आपको लगता होगा कि मेरे लॉफ्ट में तो तेड़ थी नहीं, अचानक से कैसे आ गई। तो कहीं ना कहीं आप बैक ऑफ द माइंड सोचिएगा कि क्या आपने कोई ऐसा लॉफ्ट विजिट किया है जहां पर तेड़ थी या सूखा था या कुछ भी और बीमारी थी जो वहां थी और कुछ दिनों के बाद आपके यहाँ देखने को मिली। ये पहला रीज़न है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि कई बार हमारे यहाँ नर ज़्यादा होते हैं तो हम फीमेल ले आते हैं और फीमेल ज़्यादा होती है तो मेल ले आते हैं। और हम क्या करते हैं कि उनको क्वारंटाइन नहीं करते। जैसे आपने कोरोना में सुना होगा कि क्वारंटाइन करना पड़ता है। चलिए इनके कबूतर उड़ते हुए भी दोस्तों देखते हैं साथ में। तो देखिए कितने माशाल्लाह उड़ान वाले कबूतर हैं, एक से बढ़कर एक कबूतर हैं। तो उनको क्वारंटाइन करना चाहिए कम से कम 7 दिन के लिए। दोस्तों कबूतर को आपको क्वारंटाइन, कबूतर नहीं कोई भी बर्ड्स को क्वारंटाइन अलग कर दीजिए। उनको टेट्रासाइक्लिन का कोर्स करवाइए, एंटीबायोटिक का। तो उनके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। उनको अच्छे से नहाने दीजिए। उनका खाना और उनका पानी अलग होना चाहिए। ये दूसरी चीज़ है दोस्तों जो आप करेंगे तो आपके कबूतर बच जाएंगे किसी भी बीमारी में आने से पहले। और तीसरी चीज़ है दोस्तों कि कभी भी दोस्तों आप जो है अपने कबूतरों को खुला पानी ना दीजिए जो रात को खुला हुआ है, या जंगली कबूतर जिसमें पानी पीते हैं। आप अपने सामने कबूतरों को पानी दीजिए, वो पानी पी ले तो तुरंत उस पानी को हटा दीजिए। याद रहे बाहर के कबूतर या बाहर के जानवर, चिड़िया उसमें पिएंगे तो उनकी बीमारियां लगेंगी। तो ये हो गई कि बीमारी आती कैसे है। अब दोस्तों तेड़ आ गई तो आप करेंगे क्या? दोस्तों तेड़ के लिए सिंपल सा इलाज है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। तेड़ आती क्यों है दोस्तों? ये एक न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से आती है क्योंकि आप सिर्फ बाजरी या सिर्फ गेहूं खिलाते हैं। लेकिन विटामिन ई और विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बर्ड कमज़ोर होता है और उसका दिमाग का संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है जिसकी वजह से वो घूमने लगता है या उसकी गर्दन पे कंट्रोल चला जाता है, ठीक है, उसकी नर्वस सिस्टम खराब हो जाते हैं, उसके स्नायु खराब हो जाते हैं। इसमें से कुछ भी रीज़न हो सकता है जो तेड़ में लाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको इवियन कैप्सूल आता है। इवियन कैप्सूल जो है रोज़ 1 देना है आपको कबूतर को। और साथ में न्यूरोबिन फोर्ट करके, दोनों ही दवाई के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप मेडिकल पे जाके मिल जाएगी। न्यूरोबिन फोर्ट में दोस्तों सारे विटामिन बी होते हैं, B12, ठीक है, ये सारे बी, जो जितने भी बी से रिलेटेड जो विटामिन बी है वो सारे इसमें 6 कंपोनेंट होते हैं। तो ये रोज़ आपको 1 गोली देनी है, सुबह आधी, शाम को आधी।
और ख़ास ख्याल रखना है कि आपका बर्ड भूखा ना हो। आपके बर्ड को या तो आप हैंड फीडिंग फार्मूला खिलाइए, ये ठीक है। अगर हैंड फीडिंग फार्मूला नहीं खिलाते, बड़े कबूतर है, तो उसको सीधा आप दाना उसको हाथ से खिला सकते हैं ताकि उसके शरीर में ताकत रहे। ये 15 दिन आप करेंगे तो दोस्तों आपका बर्ड बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और साथ में विटामिन डी की इनको ज़रूरत है, तो रोज़ इनको खास करके सुबह की धूप खिलाइए। लोग धूप में तो रख देते हैं, लेकिन सुबह की धूप बहुत ज़रूरी है। सुबह की धूप बोल रहा हूँ मैं। और दोस्तों पहले हम एक लहसुन भी खिलाते थे, क्योंकि ज़्यादातर ये बीमारी ठंड में आती है। ठंड की वजह से आप लोगों को भी पता होगा, आपके स्नायु जकड़ जाते होंगे, पाँव अकड़ जाता होगा। तो ये बस दोस्तों और कुछ नहीं है, ये इनकी अकड़ आ जाती है, अकड़न आ जाती है। तो लहसुन जाने से शरीर में गर्माहट बढ़ती है, धूप लगने से शरीर में गर्माहट बनती है, तो वो स्नायु जो इनके ठंडे हुए थे वो इनके खुल जाते हैं। तो ये भी ठंड में अगर आपको ये ज़्यादातर बीमारी आई हो अगर ठंड में, तो आप इनको लहसुन भी आधी कली सुबह शाम खिलाइए खाने के साथ, तो ये ठीक हो जाएंगे। और धूप खास करके खिलानी है ताकि स्नायु इनके छूटे हो जाए। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिप आप मुझे बताइएगा। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारा रिसर्च और मैंने जितना आजमाया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इससे दोस्तों मैंने भी कबूतर खड़े किए हैं, जो उड़ रहे थे वो कबूतर बिगड़े थे और उनको फिर से उड़ता हुआ मैंने किया था। ठीक है, अभी तो नहीं है मेरे पास कबूतर दोस्तों। तो दोस्तों अपने कबूतरों को खास करके सारे विटामिन मिल जाए, इसके लिए माझी प्रोडक्ट मेरे पास है, जिसमें विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी के सारे जो इवियन में आते हैं, इवियन में और आप न्यूरोबिन फोर्ट में आते हैं, वो सारे विटामिन उसमें हैं। अगर वो रेगुलर बेसिस पे आप अपने बर्ड को इस्तेमाल करवाएंगे, माझी का प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, 250 रुपये में किलो है, तो आपके बर्ड फिटफाट रहेंगे, कोई बीमारी आएगी ही नहीं। ये ज़्यादातर विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से आती है, मतलब कि कमी की वजह से आती है। आई होप आपको दोस्तों सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर ये माझी का प्रोडक्ट चाहिए तो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उस पर जाके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ठीक है। मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा।